सो हेलो टू ऑल ऑफ यू। ये बेसिकली जामिया एमटेक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का सिलेबस है बेसिकली, जो 2020 में यूज़ हुआ था। एंड इसमें कुछ चेंजेस हो गए थे, जैसे 85 क्वेश्चंस पहले आते थे, अब है ना 100 क्वेश्चंस हो गए थे। और 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता था 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ। एंड आप पेपर में ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ले जा सकते थे वहाँ शीट फिल करने के लिए, और पेंसिल या पेन का इस्तेमाल कर सकते थे आप क्वेश्चन पेपर में एज अ रफ वर्क के लिए। सो बेसिकली सिलेबस ना डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक पूछे जाते थे और कितने मार्क्स के ना हर एक सब्जेक्ट होता था बेसिकली। सो बेसिकली पहला है सूम, बेसिकली 30 मार्क्स का होता था, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पूछ सकता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूछ सकता है, डिफरेंट मटेरियल्स का, आपसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल के बारे में पूछ सकता है, सेंट फेरेंट प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन पूछ सकता है, बेसिकली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल क्रॉस सेक्शन भी पूछ सकता है आपसे, टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में पूछ सकता है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पूछ सकते हैं। मोस्ट सर्कल्स भी इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक होता है आपका, आ सकता है इसमें हुक्स लॉ और इलास्टिक कांस्टेंट और उसकी रिलेशनशिप, ये आपसे ना पूछ सकते हैं सूम में। या फिर सूम में आपसे ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, एक सेक्शन पे कितना होगा। या आपसे कोई क्वेश्चन रहेगा, उसमें सारी वैल्यू लिखी रहेगी, या थिन सिलेंडर के बारे में पूछ सकते हैं कि उसमें कितना है ना स्ट्रेस है ना हो रहा है, या टॉर्जन कितना हो रहा है, टॉर्जन के बारे में पूछ सकते हैं बेसिकली। या कोई भी मतलब सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग है ना के बारे में पूछ सकते हैं, या अनसिमेट्रिक है ना कोई बेंडिंग होगी उसके बारे में पूछ सकते हैं और आपसे लॉन्ग है ना कॉलम ये सब के बारे में, जो यूलर्स है ना यूलर्स है ना फार्मूला है, वो सबसे ना आपसे पूछ सकते हैं। डिफ्लेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन, ये सब मैकॉलिस थ्योरम बेसिकली, या मोमेंट एरिया मेथड, इन सब से ना आपसे आंसर निकलवा सकते हैं हर सेक्शन या सपोर्ट पे कितना मतलब फोर्सेस है ना लग रहे हैं। कॉन्जुगेट बीम्स के से ना पूछ सकता है कि ये डायग्राम दे देंगे, उसका पूछेंगे कि कॉन्जुगेट बीम, कॉन्जुगेट है ना स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका। आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूछ सकते हैं कि ना ऑफ एनर्जी का, वर्चुअल वर्क ऑन रिजिड एंड इलास्टिक बॉडीज पूछ सकते हैं, बेटीज लॉ पूछ सकते हैं, मैक्सवेल रेसिप्रोकल है ना, बेसिकली इतना आता नहीं है मैक्सवेल रेसिप्रोकल। मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क है ना ये आ सकता है, यूनिट लोड मेथड है, कास्टिग्लियानो मेथड है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये पढ़ के जाएं। नेक्स्ट आपका 10 मार्क्स का है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसे हम बीएमसी भी कहते हैं। तो उसमें बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट क्या होगा, सीमेंट है, ब्रिक है। सीमेंट में बेसिकली क्या पूछ सकते हैं, टाइप्स पूछ सकता है, आईएस कोड्स के बारे में पूछ सकता है, कौन सा आईएस कोड है ना कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनकी मैकेनिज्म, हाइड्रेशन मैकेनिज्म पूछ सकता है, हाइड्रेशन प्रोडक्ट पूछ सकता है, या कौन सा सीमेंट हम यूज़ करना चाहिए उसके बारे में पूछ सकता है, उसके ग्रेडिंग के बारे में और टेस्टिंग के बारे में पूछ सकता है, उसके कि ये हमने ना सीमेंट का टेस्ट है, इसका डायमीटर क्या होगा इस मतलब अपरेटस का, ये सब पूछ सकता है। फिर कंक्रीट के बारे में पूछ सकता है कि ना कौन सा ना कंक्रीट हमें यूज़ करना चाहिए, मिक्स डिज़ाइन उसके बारे में पूछ सकता है, प्री स्ट्रेस और प्री कास्ट वो सॉरी प्री स्ट्रेस और पोस्ट स्ट्रेस वो स्ट्रेस के बारे में पूछ सकता है, बेसिकली फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट के बारे में पूछ सकता है, फ्लाई ऐश के बारे में पूछ सकता है, फ्लाई ऐश यूज़ कब क्यों होता है, गिप्सम के बारे में तो वैसे पूछता है ज़्यादातर, गिप्सम क्या होता है और क्यों यूज़ होता है, और शुगर यूज़ करने पे क्या होता है। और टिम्बर ही बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, टिम्बर में बेसिकली आपसे डिफेक्ट्स ज़्यादा पूछता है इसमें कि ना ये डिफेक्ट अगर हो रहा है तो कौन सा मतलब है ना ड्राई रॉट है, मतलब ये या है ना वेट है रॉट है, कौन सा डिफेक्ट है टाइप पूछ सकता है। या स्ट्रक्चर में आपसे रिंग के बारे में पूछ सकता है, पिच के बारे में पूछ सकता है, और उसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सब आपसे पूछ सकता है बीएमसी में टिम्बर से। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो 30 मार्क्स का ये भी होता है आपका, जिसमें आपका स्टैटिक डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। कुछ न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं 3 इंच और 2 इंच में, जिसमें आपसे थ्रस्ट पूछ सकता है, या सपोर्ट पे कितने रिएक्शन बनेगा वो पूछ सकता है आपसे। ओके, फिर कोई डिफ्लेक्शन पूछ सकता है पिन जॉइंट पे, ये सब के ना पिन जॉइंट या रिजिड जॉइंट, या कोई लोड की वजह से कितना ना डिफ्लेक्शन हो सकता है, या कोई टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कोई सपोर्ट पे क्या हो सकता है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी आ सकता है, जिसमें आपसे कोई सेक्शन पे आपसे ना मूवमेंट पूछ सकता है, या आपसे शेयर पूछ सकता है विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ओके, एनालिसिस ऑफ केबल भी कर सकता है सस्पेंशन ब्रिजेस के लिए, फॉर 2 इंच और 3 इंच के लिए गिडर के लिए, 3 मोमेंट एंड थ्योरम भी पूछ सकते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन, इसमें ज़्यादातर स्लोप डिफ्लेक्शन ही से क्वेश्चन आते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन से कि हाँ कि ना ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना इक्वेशन क्या बनेगी स्लोप डिफ्लेक्शन की। कॉलम एनालॉग भी ना इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है बेसिकली आपका। पोर्टल मेथड ये सब उतना पूछता नहीं है, पोर्टल मेथड या सब्स्टिट्यूट फ्रेम ये सब से ना शायद थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपसे।
आपसे इम्पोर्टेंट जैसे इसमें यहाँ पे स्टिफनेस और डिस्प्लेसमेंट मेथड आपका इसमें इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका प्लास्टिक एनालिसिस से भी आ सकता है, वो स्टील स्ट्रक्चर के लिए आपसे पूछ सकता है। शेप फैक्टर का भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकता है आपसे, कि शेप फैक्टर के बारे में पूछ सकता है। और इसमें बेसिकली और तो कोई इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। वाइब्रेशन डैम्पिंग ये सबसे शायद थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेगा उतना। नेक्स्ट है आपका डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये 20 मार्क्स का पूछ सकता है। इसमें स्टील या कंक्रीट की डिजाइनिंग में पूछ सकता है आपसे, कि लिमिट स्टेट के बारे में पूछ सकता है, ये सब पूछ सकता है। आपके डिजाइन बीम्स है, डिजाइन के लिए पूछ सकता है। बीम डिजाइन है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट है। या कोई टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर के बारे में पूछ सकता है आपसे, कि ना सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में पूछ सकता है इसमें आपसे। सिंगली और डबली रेनफोर्स के बाद है ना, मतलब क्या होगा उसका, डिजाइनिंग करवा सकते हैं आपसे उससे। जो सिंपल है ना, जो आंसर पूछेगा डिजाइनिंग का, कि रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, ये सब पूछ सकता है आपसे। टू वे वन वे में डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, कि दो डायग्राम दे देगा, उसमें पूछेगा ये टू वे है या वन वे है आपसे, लेंथ ऑफ ब्रेड देने के बाद। फिर आपसे एंकल लेंथ पूछ सकता है, डेवलपमेंट लेंथ पूछ सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और एंकरेज है ना, फ्लेक्सर एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकता है आपसे। शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम के बारे में पूछ सकता है, यूनी एक्सियल और बेसिकली अंडर एक्सियल के बारे में पूछ सकता है इसमें। फुटिंग ये सब तो वैसे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, कि ये ज़्यादातर नहीं आता। प्री स्ट्रेस के बारे में पूछ सकता है, प्री स्ट्रेस है ना, मतलब किसमें किसमें हो सकता है ये सब। एंड लास्टली आपका टॉपिक है 10 नंबर का, जियो टेक्निकल, जैसे हम सॉइल भी कहते हैं बेसिकली। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, परमिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है इसमें। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो उतना नहीं आता, और ना ही शेयर स्ट्रेंथ है ना, भी उतना नहीं आता। लेटरल अर्थ से ना एक क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप भी वैसे नहीं आता। साइट इन्वेस्टिगेशन से पूछ सकता है, सॉइल स्टेबलाइजेशन, ये सब सॉइल स्टेबलाइजेशन, बियरिंग कैपेसिटी, ये सब से बेसिकली आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल का नहीं पूछेंगे आपसे। सॉइल में आपसे बेसिकली ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन रहेगा, एक से दो क्वेश्चन तो आपका पक्का रहेगा आपका, कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड इंडेक्स, ये सब लिक्विडिटी इंडेक्स, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपका। सो बेसिकली आपका जो अर्थक्वेक, अगर मैं पेपर बोलूँ तो बेसिकली आपका इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा इसमें होते हैं, और ज़्यादा टफ नहीं होता न्यूमेरिकल। सिंपल वन वर्ड, 1 या 2 लाइन में जो हो जाए, डायरेक्ट फार्मूला से जो हो जाए, वो सब हो सकते हैं। तो मैं इसमें तो इम्पोर्टेंट वैसे टॉपिक अगर मैं कहूँगा तो मेन है आपका स्ट्रक्चर और सूम। ये आप दो सही से पढ़ के चल जाएंगे तो आपका इन्हीं दोनों के बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। इनका कट ऑफ अप्रॉक्स 50 के अप्रॉक्स जाता है। 100 में अप्रॉक्स 50 से अबव है ना जाएगा, तो आप थोड़ा सेफ साइड में हो सकते हैं आपके इसके। तो थैंक यू फॉर